हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने अथर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की है एंड दे आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मीरा ऑल्सो। और इनफैक्ट दे आर लाइक हैंड मी डाउन्स, यानी नई खरीदने की ज़रूरत मोस्ट केसेस में नहीं है हमको, और वो ही अभी तक चल रही है। सो दे आर एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। एज पेरेंट्स बहुत बार हम लोग काफ़ी चीज़ें खरीद लेते हैं अपने बच्चों के लिए, और काफ़ी सारी ऐसी होती है जो यूज़ ही नहीं होती, या दे आर नॉट एज गुड एज वी थॉट दिल बी, और हम लोग पैसे वेस्ट करते हैं। तो आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया टू मेक दिस वीडियो, क्योंकि आई नो कि मेरे ऑडियंस में काफ़ी सारे लोग हैं आर ऑन द वे टू बिकमिंग पेरेंट्स फॉर द सेकेंड टाइम, या दे आर प्लानिंग अ सेकेंड किड। तो इन दैट केस अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें हैं तो आई वुड से सेव देम, डोंट लेट देम गो, यानी आपके सेकेंड बच्चे के लिए भी वो यूटिलाइज होगी। और अगर आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें नहीं है लेकिन आप सोच रहे हैं इनको खरीदने का, तो आई वुड से प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि वो पक्का यूज़ होने वाली है अपने दूसरे बच्चों के लिए भी, एंड दे आर गोइंग टू बी अगेन वैल्यू फॉर मनी। सो सबसे पहली चीज़ जो कि न्यूबॉर्न स्टेज से ही यूटिलाइज होना शुरू होता है वो है एक प्ले जिम। प्ले जिम आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा। बेसिकली एक मैट होती है, उसके ऊपर एक ऐसा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है, एंड उसमें से बहुत सारे टॉयज़ हैंग करते हैं, और अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ में एक अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ किक एंड प्ले वाली होती है जिसमें आगे पियानो होता है, बच्चे किक करते हैं और म्यूजिक बजता है। बट छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगती है, खास करके इस एज ग्रुप के बच्चे जिनके पास ज़्यादा अलग टॉयज़ नहीं होते, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो म्यूजिक है तो दे एंजॉय दैट। हाथ पैर की मूवमेंट्स उन्होंने करना नया नया शुरू किया होता है, तो जो हैंगिंग टॉयज होते हैं दे कैन हिट देम एंड लुक एट देयर मूवमेंट्स, दे कैन किक द पियानो एंड लिसन टू द म्यूजिक एट द सेम टाइम। जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं, चीज़ें ग्रैब करना सीखते हैं, तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर देम, क्योंकि वो डैंगलिंग टॉयज होते हैं, उनको वो लोग कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके पकड़ने की कोशिश करते हैं, विच इज़ ग्रेट। अलग अलग टेक्सचर्स के टॉयज होते हैं उसमें अगर आप देखोगे तो जिसकी वजह से बच्चों का ये जो टच एंड फील वाला सेंस होता है जो कि सबसे पहले डेवलप होता है, सो दैट ऑल्सो काइंड ऑफ डेवलप्स वाइल यूजिंग दिस। सो प्ले जिम इज़ डेफिनेटली अ मस्ट हैव एंड अ मस्ट कीप फॉर सम रीजन्स। अगर आप कोई अच्छी ब्रांड का लेते हो जैसे फिशर प्राइस और समथिंग, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो अगर आपने खरीदा हुआ है तो प्लीज़ डोंट लेट इट गो। हम लोगों ने हमारा पहला वाला प्ले जिम दे दिया था किसी को, बिकॉज एट दैट टाइम वी डिडंट रियली नो, और इतना दूर का सोचा भी नहीं था कि वेदर विल नीड इट और नॉट, बट वी हैव बॉट इट अगेन मीरा के टाइम पे। सो अगर आपका सिचुएशन ऐसा है जहाँ आपके पास एक है तो प्लीज़ उसे रखिए। दूसरी सिमिलर चीज़ है वो है बाथ सीट, यानी पहले के ज़माने में ये होता था कि बच्चों को जब नहलाते थे, खास करके छोटे बच्चों को, तो दो पैर के बीच में नहलाते। बहुत सारे लोग बाहर से भी हेल्प लेते हैं बच्चों को नहलाने के लिए, लेकिन मैंने अपने दोनों बच्चों को पहले दिन से खुद नहलाया है, एंड आई हैव ऑलवेज फाउंड अ बाथ सीट वेरी वेरी हैंडी। बहुत सारी अलग अलग तरह की बाथ सीट्स आती है, बाथ सीट्स विथ अ टब भी आता है, नॉर्मल बाथ सीट्स जो मैश वाली होती है वो भी आती है, जिसके ऊपर आप पानी डालो बच्चे को बिठा के, एंड इट विल गो डाउन, और बहुत ही कंफर्टेबल सी होती है, जो 10-15 मिनट नहाने का ड्यूरेशन होता है उसके लिए बच्चों को बैठने के लिए। और इनफैक्ट आपने शायद मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा, हम नॉर्मल सिटिंग के लिए भी कभी कभार उसको यूज़ कर लेते हैं। बाथ सीट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आपको रखनी चाहिए, बहुत लंबे टाइम तक टिकती है, एंड आई थिंक एटलीस्ट जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता, खड़ा होना शुरू नहीं कर देता, या प्रॉपर सपोर्ट के बिना बैठना शुरू नहीं कर देता, तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप बाथ सीट पर बिठा के बच्चे को नहलाओ, तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है वो। एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली आप नॉर्मल जो बाथ स्टूल होता है उस पर स्विच कर सकते हैं। हमारे पास 2 अलग अलग टाइप की बाथ सीट्स थी, यानी अथर्व के टाइम पे जो थी वही हमने मीरा के टाइम पे भी ली, लेकिन जब मैं घर गई थी आई हैड फॉरगॉटन द बाथ सीट, सो आई बॉट अनदर वन। मैं दोनों को नीचे लिंक करूंगी, इनफैक्ट ये सारे प्रोडक्ट्स को मैं नीचे लिंक करने वाली हूँ, जस्ट इन केस इफ यू नीड टू रेफर टू देम। तीसरी चीज़ और बहुत ही ऑब्वियस वन इज़ अ प्रैम। प्रैम्स यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होती है अगेन, एंड दे आर वेरी वेरी हैंडी, यानी आप बच्चे को नीचे पार्क में ले जाना चाहते हो या मॉल ले जाना चाहते हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप एक प्रैम रखो, क्योंकि इवेंचुअली जब बच्चे थोड़े हैवी होना शुरू होते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कैरी देम ऑल द टाइम, यानी आप भी थक जाते हो और बच्चे भी उस पोजिशन में रह के बहुत बार थक जाते हैं। प्रैम में बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, कुछ बच्चे सो भी जाते हैं उसमें। सो इफ़ यू हैव अ प्रैम फ्रॉम योर फर्स्ट टाइम, सेव इट। एंड इनफैक्ट अ गुड टिप फॉर प्रैम्स इज़ कि अगर आपने नहीं खरीदी हुई है, आपका बेबी आप प्लान कर रहे हो, तो यू कैन एक्चुअली ऑल्सो इन्वेस्ट इन अ सेकेंड हैंड प्रैम, यानी बहुत सारे लोगों के पास होती है, एंड इवेंचुअली दे आर यूजलेस आफ्टर द किड्स बिकम 2 years ओल्ड और समथिंग, तो आपको अच्छे रेट्स पे मिल जाएगी। सारी चीज़ें वॉशेबल होती है, आप अच्छे से वॉश करके सैनिटाइज करके यू कैन री यूज़ इट, एंड यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो।
चौथी जो चीज़ है विच हैज़ बिन आर एब्सोल्यूट फेवरेट, यानी मेरा दूसरा बेबी नहीं भी होता तो दिस हैज़ ऑलवेज बिन इन माय फेवरेट्स लिस्ट, वो है हमारी हाई चेयर। हाई चेयर वो होती है जहाँ बिठा के आप बच्चे को खाना खिला सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, और जिस वीडियो में देखता है कोई भी वो डेफिनेटली पूछता है कि वेयर इज़ दिस हाई चेयर फ्रॉम। द बेस्ट पार्ट अबाउट द हाई चेयर दैट वी आर यूजिंग इज़ के अथर 3 साल का हुआ तब तक वो उस हाई चेयर में खाने के लिए बैठता था। दैट हाई चेयर इज़ ऑल्सो कन्वर्टेबल, यानी उसको आप टेबल और चेयर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो अपनी स्कूल के सारे सेशंस के लिए, इससे पहले हम जब एक्टिविटीज़ करते थे उन सब के लिए अथर वो हाई चेयर को यूज़ करता है एज अ टेबल एंड चेयर। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जो हाई चेयर वाला आगे का हिस्सा होता है जहाँ प्लेट रखते हैं, दैट इज़ यूज्ड एज इज एक्टिविटी टेबल, और सामने जो दूसरा टेबल वाला पार्ट है उसके ऊपर हम लोग लैपटॉप प्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कंजस्टेड नहीं हो जाता। एंड इट्स अ ग्रेट बाय। अगेन वी आर ऑल्सो गोइंग टू यूज़ इट फॉर मीरा, एंड आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर अभी भी आपने नहीं लिया, आपके बच्चे 3 साल से छोटे, तो यू कैन डेफिनेटली बाय इट एंड इट विल स्टिल बी वैल्यू फॉर मनी अगर आपका दूसरा बच्चा नहीं भी आप प्लान कर रहे हो तो। फिफ्थ थिंग इज टच एंड फील बुक्स। लेट मी सी, मेरे पास शायद, हाँ, सो दिज आर ग्रेट बिगिनर लेवल बुक्स जो न्यूबॉर्न्स के लिए होती है। न्यूबॉर्न्स ऑब्वियसली पढ़ नहीं सकते, आप बहुत लंबी लंबी स्टोरीज भी शायद उनको ना सुना पाओ, बट दिज आर अमेजिंग बुक्स क्योंकि इसके अंदर टेक्सचर्स होते हैं या यू नो कुछ ना कुछ ऐसे पीकअबू या कोई एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एक्चुअली अ पीकअबू बुक, तो उसमें बहुत ही एक बेसिक चीज़ बताएंगे कि यू नो बेबी लुक वी आर गोइंग टू द पार्क, एंड पार्क में एक फ्लावर है और फ्लावर के पीछे व्हाट डू यू सी, इट्स अ कैटरपिलर, और ये कैटरपिलर का ये वाला पार्ट है वो टेक्सचर से बना हुआ है, तो इट कैन एक्चुअली टच एंड फील द टेक्सचर एंड रियलाइज कि कैटरपिलर एक्चुअली कैसा फील होता है। ये बनी के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो दिस इज अ कॉटनी पार्ट, तो बच्चा यू नो टच करके यू नो रियलाइज कर सकता है कि बनी का टेक्सचर एक्चुअली कैसा होता है। बहुत ही लेटर स्टेज पे उनको रियल लाइफ में इन सारी चीज़ों का एनकाउंटर होगा, सो दिस इज अ ग्रेट वे टू इंट्रोड्यूस देम टू दिस। एंड ऐसे बहुत सारी बुक्स आती है इस सीरीज़ में। दिस इज़ अनदर वन दैट वी हैव, ये नॉर्मल टेक्सचर्स वाली है, सो यू कैन बाई सम ऑफ दिस। हमने अथर्व के लिए भी खरीदी हुई थी, मीरा के लिए भी यूज़ हो रही है, और अथर्व के लिए आई थिंक हम लोगों ने 4 महीने का वो हुआ उसके बाद यूज़ करना शुरू किया था। विथ मीरा वी स्टार्टेड यूजिंग इट बाई 2 months, एंड उसके बाद उसने उसको एंजॉय करना शुरू कर दिया। दिन की 5-7 मिनट वो आराम से उसको देखती है, चीज़ों को हल्के से टच करने का ट्राई करती है, वरना मैं उसे टच करवाती हूँ, एंड शी रियली एंजॉयज इट। अगेन ये बोर्ड बुक्स होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो इट्स अ गुड आइडिया टू सेव देम। बोर्ड बुक्स है तो यूजुअली ख़राब नहीं होती, पिकअप वाले में फ्लैप्स है तो बच्चे फाड़ देते हैं, बट उसके अलावा की जो बाकी की बुक्स है वो फाड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, दे रिमेन एज गुड एज न्यू, सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस। और ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट ऑप्शन भी है अगर आपके कोई यू नो फ्रेंड्स है जिनके न्यूबॉर्न बेबीज एंड यू आर गोइंग टू मीट देम। ओके, उसके बाद का जो नेक्स्ट आइटम है वो है एक सक्शन प्लेट, और इनफैक्ट हाई चेयर के लिए सक्शन टॉयज ऑल्सो। मेरे पास अभी हैंडी नहीं, आई वॉन्टेड टू शो इट टू यू गाइज, लेकिन आपने काफ़ी मेरे वीडियोज़ में देखे होंगे। सो ये बेसिकली क्या होती है, ये सिलिकॉन से बनी प्लेट्स होती है, वेरी सेफ एंड गुड मटीरियल प्लेट्स। ऐसे बोल्स भी आते हैं जिसको आप अपनी हाई चेयर पे रखते ही वो सक्शन से यू नो स्टिक हो जाती है। बच्चों को शुरू में जब वो लोग खाना शुरू करते हैं तो बहुत आदत होती है चीज़ें गिरा देने की, धक्का मार देने की। सो दिस आर द प्लेट्स जो कि गिरेगी नहीं नीचे, एंड यू नो आप आराम से बच्चों को खिला सकते हो। और ये बच्चे थोड़े बड़े भी होते हैं, 1.5-2 साल के भी हो जाते हैं, तभी भी दे कीप ऑन डूइंग दिस थिंग्स, कभी हटा दिया या कभी हाथ मार दिया। सो दिस आर वेरी वेरी सेफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। दूसरा ये सेक्शन प्लेट्स होती है, यानी यू नो बच्चों को आप अलग अलग चीज़ें सेक्शंस में देना चाहते हो तो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है बच्चों के लिए भी, सो दे रियली एन्जॉय दैट। सो डेफिनेटली मस्ट बाय। इंडिया में बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल है अमेजॉन इंडिया पे, आई ट्राई टू फाइंड सम एंड लिंक इट हियर। मैंने क्या किया था, आई हैड आस्क्ड समवन टू गेट इट फॉर मी। जब वो लोग यूएस से यहाँ ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे अमेजॉन यूएस पे, और काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरी में थे। सिमिलरली फॉर सक्शन टॉयज़, जब अथर छोटा था तब तो यहाँ पे बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं थे। राइट नाउ टुडे व्हेन आई चेक्ड आई कुड फाइंड अ फ्यू, बट दिस आर बेसिकली अगेन यू नो सक्शन से चिपक जाने वाले टॉयज़ जो कि हाथ से हिलते हैं, दे मेक सर्टेन नॉइजेज, उसके अंदर अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं, तो बच्चे खाते टाइम इफ़ डिस्ट्रैक्शन फीडिंग इज़ ओके विथ यू तो आप बच्चे को टॉय दे के बच्चा उसे खेलता रहेगा तब उसको खिला सकते हो। सो इट्स अ ग्रेट बाय। हम लोग मीरा को उन टॉयज से अभी भी यू नो खेलने के लिए देते हैं, एंड शी रियली एन्जॉयज इट, क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चे अगेन चीज़ें गिरा देते हैं, उनको पता ही नहीं है, हाथ पे कंट्रोल नहीं है। तो सक्शन टॉयज आर ग्रेट फॉर दैट, क्योंकि वो गिरेंगे नहीं, और वो यू नो उसको हिलाना या मूव करना या रोटेट करना जो भी उस टॉय का फंक्शन है, दे कैन ईजिली डू इट एंड एन्जॉय इट। जो 7वीं चीज़ है वो है
एक फ्लोर प्ले मैट। अगेन आपने बहुत सारे मेरे वीडियोस में देखा होगा एंड मेरे अमेजोन स्टोर पे भी लिंक्ड है। छोटे बच्चों को यूजुअली फ्लोर पे बैठना और खेलना अच्छा लगता है। इट्स सेफ ऑल्सो फॉर देम, क्योंकि कहीं और बैठते हैं तो ये उनको खुली जगह नहीं मिलती, दैट फ्रीडम दे डोंट गेट। प्लस बहुत छोटे हैं तो गिर जाने का और ये सब का स्ट्रेस होता है। सो फ्लोर पे एक मैट बिछा के बच्चों को रोल ओवर करना है, मूव करना है, क्रॉल करना है, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। बहुत सारे टॉयज़ को स्प्रेड करके अच्छे से खेल सकते हैं विंटर्स में, या इन जनरल भी बालकनी में जा रहे हो आप, बाहर पार्क में जा रहे हो, तो यू वुड ऑलवेज वांट कि एक अच्छा सा प्ले मैट हो। सो दिस फोम प्ले मैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन फॉर दैट। अगेन हम अथर्व के टाइम पे यूज़ करते थे, अभी मीरा को भी इसी पे लेटाते हैं शाम में या कभी भी, वेन एवर शी वॉन्ट्स टू लाई डाउन एंड प्ले ऑन द फ्लोर। तो दिस इज़ वॉट वी यूज़। अच्छे खासे टाइम तक दिस स्टेज ओके, और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। बस आपको ध्यान रखना होता है कि आप इसको बहुत गंदी तरह से फोल्ड ना करो, वरना उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएगा और फोम बाहर आना शुरू होगा। बट इफ़ यू कीप इट नाइसली तो इट स्टेज फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड वेरी वेरी यूजफुल। आठवीं जो चीज़ है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते वो है एक ग्रूमिंग किट। अगेन छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे ग्रूमिंग टूल्स होते हैं, वो लोग रेगुलर वाले यूज़ नहीं कर सकते। जैसे उनको शैम्पू करने के लिए एक स्पेसिफिक ब्रश आता है। अगर क्रैडल कैप बहुत सारे बच्चों को होता है जिसमें वाइट फ्लेक्स हो जाते हैं, न्यूबॉर्न से लेके 3-4 महीने की एज ग्रुप के बच्चों को हो सकता है। तो दैट ब्रश इज़ एक्चुअली वेरी नाइस कि एवरी टाइम यू शैम्पू विथ इट तो धीरे धीरे करके उसको रिमूव करता जाएगा बहुत जेंटली, एंड आपका प्रॉब्लम बहुत सीवियर नहीं होगा। सिमिलरली बच्चों के नाक में से नाक क्लीन करने के लिए के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। नेल कटर्स होते हैं जो बच्चों के लिए फ्रेंडली होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट वेरी शार्प, दे डोंट हर्ट। उसके अंदर कुछ में मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। बेसिकली कोम्ब होता है विच इज़ नॉट वेरी शार्प। ये सारे ग्रूमिंग टूल्स की किट आती है यूजुअली। अगेन बहुत कम किट्स ऐसी अवेलेबल है इंडिया में। मैंने अपनी थी वो अगेन बाहर से मंगवाई थी अपनी एक फ्रेंड से, बट आई हैव सीन कीको की कुछ ऐसी किट्स, सो आई एम गोइंग टू लिंक इट डाउन बिलो। अगेन दे आर एक्सपेंसिव बट दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल। तो अगर आप अपना दूसरा बच्चा प्लान कर रहे हो एंड इफ यू स्टिल हैव इट फ्रॉम योर फर्स्ट टाइम देन कीप इट। इसके बाद की नेक्स्ट आइटम है वो है बेबी रैप्स, या फॉर दैट मैटर बेबी कैरियर ऑल्सो। बेबी कैरियर इज समथिंग जो अगर आपने फर्स्ट बॉर्न के साथ यूज़ किया एंड इफ़ यू रियली एन्जॉयड बेबी वेयरिंग तो यू शुड डेफिनेटली कीप इट फॉर योर सेकेंड वन। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी मैंने अथर्व को भी काफ़ी बेबी वेयर किया था, बट दैट वॉज आफ्टर ही टर्न्ड 1, क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था उस कंसेप्ट के बारे में। मीरा को मैं अभी से आई वेयर हर जब हम लोग बाहर जाते हैं या ऐसा कुछ, ताकि शी गेट्स यूज टू इट, एंड देन अगर आगे जाके कभी ट्रैवल करना है या कुछ करना है इट बिकम्स ईजियर, क्योंकि बच्चे उसमें बहुत आसानी से सो भी जाते हैं। लेकिन इवन इफ़ यू आर नॉट बेबी वेयरिंग, जो बेबी रैप्स होते हैं न्यूबॉर्न को आप जो रैप करके रखते हो, दोज आर ऑल्सो वेरी कोजी एंड वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि बच्चे यूजुअली बाहर गए हो, आप कहीं इधर उधर गए हो तो बहुत आसानी से सोते नहीं हैं। उनको ऐसे ही नॉर्मली हाथ में पकड़ के सुलाना मुश्किल होता है, तो आप अच्छे से उनको स्वाडल करके उस बेबी रैप में, बेबी रैप इज़ लाइक एक वेलक्रो हो, बेबी रैप इज़ लाइक एक वेलक्रो होगा या एक जिपर होगा, तो आप बच्चे को उसमें डाल दो एंड सीधा सा वेलक्रो लगा दो या जिपर लगा दो, तो वेरी हैंडी, वेरी क्विक, यानी बच्चे का हिल जाने का या वो सारा स्ट्रेस नहीं रहता। सो दे कम इन वेरी हैंडी। और बच्चे जब रोल ओवर करना शुरू करते हैं उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दे आर नॉट एज डेंजरस एज स्वाडल्स, यानी उसमें ये डर नहीं है कि बच्चे सफोकेट हो जाएंगे या ऐसा कुछ, बिकॉज दे आर नॉट वेरी टाइट। सो अगेन अ मस्ट हैव एंड कीप इट। अनदर चीज़ जो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी अगर आपने फर्स्ट किड के लिए ली हो चाहे ना ली हो, आर ब्रेस्ट पम्प्स, क्योंकि यूजुअली इवन इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चे को एक्सप्रेस करके अलग से बॉटल में मिल्क देना चाहिए या कटोरी चम्मच से देना चाहिए। आपको कहीं बाहर जाना है तो अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो देयर इज़ नो वे कि आप बच्चे को घर छोड़ के जा पाओ, तो ब्रेस्ट पम्प्स कम इन वेरी वेरी हैंडी फॉर दैट पर्पज़। यानी आप पंप करके जाओ, उसको फ्रिज में रख दो और फिर जो भी घर पे है वो आराम से वो बच्चे को फीड कर सकता है, एंड यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी अराउंड द किड। खास करके वर्किंग मॉम्स के लिए इट इज़ अ बिग बिग ब्लेसिंग। यानी ब्रेस्ट मिल्क एक्चुअली काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से स्टोर करो तो। सो यू कैन एक्चुअली प्री पंप अ लॉट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड कीप इट एंड स्टोर इट, और जब आप व्हेन यू गो बैक टू वर्क तो उसमें से धीरे धीरे करके आप यूटिलाइज कर सकते हो। और इन जनरल ऑल्सो, यानी आपको पार्लर जाना है, नीचे जाना है, किसी के घर जाना है, तो आप पहले से पंप करके रखिए और
और किसी और को दे सकते हो। रात को बहुत सारे लोगों को उठना नहीं होता, या यू डोंट वांट टू टेक द एफर्ट ऑफ फीडिंग देम डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्रेस्ट। आप चाहते हो कि कोई और फीड कर दे और आपकी नींद पूरी हो, तो और फॉर ऑल दोज पर्पजेज ब्रेस्ट पम्प इज़ अ ग्रेट आइडिया। मैनुअल इलेक्ट्रिक दोनों आते हैं। आई वुड सजेस्ट एन इलेक्ट्रिक वन, काफ़ी अफोर्डेबल कैटेगरीज में अवेलेबल होते हैं। सो या दैट्स अनदर थिंग विच इज़ अ मस्ट हैव, एंड इफ़ यू हैव इट कीप इट। तो ये हो गई वो 10 चीज़ें जो मैं बताना चाहती थी। उसके अलावा एक 11th बोनस चीज़ मैं बता रही हूँ। आई डेंट वांट टू इंक्लूड इट इन द 10 का लिस्ट फॉर द सिंपल रीज़न कि हमने ये अथर के टाइम पे ली तो थी, लेकिन अथर के टाइम पे यूज़ नहीं की थी। दैट्स अ बेबी कॉट। अब मेरी ओनली टिप फॉर अ बेबी कॉट इज़ कि अगर आप बेबी कॉट यूज़ करना चाहते हो तो पहले दिन से करना शुरू कीजिए, तो बच्चे यूज टू हो जाएंगे एंड दे स्लीप इन इट। अथर के टाइम पे ऐसा हुआ क्योंकि मैं अपनी मॉम के घर थी, वहाँ पे बेबी कॉट नहीं था, एंड बाय द टाइम वी गॉट बैक हियर, जब तक अथर 5 महीने का हो गया था, ही वॉज सो यूज टू स्लीपिंग विथ मी ओनली इन द बेड। तो बेबी कॉट से वो कभी यूज टू नहीं हुआ, हमने भी कभी उसको उसमें डाला नहीं, बिकॉज इट वॉज कम्फर्टेबल, एक ही था वो, तो हमारे साथ ही सो जाता था। लेकिन विथ मीरा वी डिडंट रियली हैव एन ऑप्शन, क्योंकि एक बेड पे 4 लोग नहीं सो सकते, एंड यू नो शी विल ऑल्सो नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। तो हम लोगों ने हमारे बेड के साथ ही अटैच हो सके ऐसा एक बेबी कॉट लिया हुआ है। शी स्लीप्स इन दैट फ्रॉम डे 1, एंड एटलीस्ट सो फार हमको ऐसा कोई इश्यू नहीं आया जहाँ पे शी डजंट वांट टू स्लीप इन इट या ऐसा। शी इज़ गॉटन यूज टू इट। और बेबी कॉट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सिमिलर टू प्रैम्स, यू कैन एक्चुअली बाय सेकेंड हैंड वन। आप गद्दा अच्छे से बनवा सकते हो एंड यू कैन कीप इट। और फिर लेटर ऑन जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो उनके प्ले एरिया की तरह भी यूटिलाइज होता है, जो कि हम अथर के टाइम पे करते थे व्हेन ही डिडंट रियली यूज इट फॉर स्लीपिंग, ही यूज्ड टू यूज इट फॉर सिटिंग एंड प्लेइंग। सो इट्स अ गुड बाय। एंड या यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। नीचे लिंक्स होगी सारी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।